तो 36,000 वर्ष तक वो राज्य किए, लगभग यही है। अब भाई एक्यूरेट तो उतना ध्यान नहीं है, फिर भी लगभग यही है। और राजा परीक्षित को राज्य दे करके, कलयुग आने वाला था, दे करके वो स्वर्गारोहण के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हुए। तो चलते चलते सर्वप्रथम द्रौपदी जी जो थी, द्रौपदी लड़खड़ाई। धीरे धीरे चलते चलते नदी पड़ी, सरस्वती नदी ऐसा कुछ वर्णन है। उस सरस्वती नदी पड़ी और उसको पार नहीं कर पाई, वो डर गई। तो भीम ने बहुत बड़ा शिला वहां फेंक करके और पुल बनाए और उस पर से फिर वो आगे गई। जाते जाते वो एकदम थक करके गिर गई। तो सभी लोगों ने कहा कि युधिष्ठिर से पूछे कि ये जिंदगी पर्यंत हम लोगों के साथ रही, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि ये हम लोगों के साथ नहीं जा सकती। बोले नहीं, ये पांचों पतियों में सबसे ज्यादा अर्जुन को प्रेम करती थी, ये इनमें एक कमी रह गई थी। जहां कमी रहेगी वो पूर्ण नहीं हो सकता, वो जा ही नहीं सकता नारायण के पास। थोड़ा भी कपट रहेगा अंदर अंतर आत्मा में तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझको कपट और छल छिद्र वाले अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो रुक गई। इसके बाद कुछ दूरी चलते चलते सहदेव, नकुल, सहदेव नकुल गिर पड़े। उनको भी बड़ा अभिमान था कि मेरे जैसा कोई वीर योद्धा नहीं है, वो भी रह गए। सहदेव को अपनी सुंदरता पर अभिमान था, बहुत सुंदर हम ही हैं, सुंदर थे इसलिए वो भी रह गए। और इनको भी अहंकार था, अर्जुन को भी, कि मैं एक ही दिन में पूरा जो है, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जब भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया तो उनको भी ये हुआ कि हम तो एक ही दिन में सबको मार डालेंगे और ये युद्ध समाप्त कर देंगे आज। उनको भी अहंकार हो गया, इस कारण वो भी वहीं रह गए। भीम भी जब गिरे तो फिर युधिष्ठिर से पूछे कि भैया अब हमने क्या किया। कहे किया तो तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन खूब भयंकर भोजन करते थे। भोजन के माने में तो अखंड थे। भोजन का तुम्हारे बल का बड़ा अहंकार था। भोजन भी करते थे, बलशाली जो थे दिखावा करते थे कि मेरे जैसा कोई नहीं है, इस कारण तुमको यहीं रहना पड़ेगा। साथ में कौन गया? युधिष्ठिर जा रहे हैं, साथ में एक कुत्ता था, कुत्ता भी गया साथ साथ। जब स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां पर इंद्रदेव जो है दरवाजा खोल करके स्वागत के रूप में मिले और कहे कि आप तो जा सकते हो, लेकिन ये कुत्ता नहीं जाएगा। बोले क्यों? क्यों नहीं जाएगा? इसको तो हम ले जाएंगे, इसके बिना हम नहीं जाएंगे। ये बड़ा जो है क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जैसे कि वो बहुत पालतू, जैसे वो बात को माने, हाँ, विश्वसनीय है। इसके जैसा विश्वसनीय कोई नहीं रहा। बड़ा देख रेख करता था मेरा, इसको तो मैं लेके जाऊंगा। सब छोड़ दिए साथ, ये नहीं छोड़ा, यहां तक आया और इसको ना ले जाएं। इस बात पर वो कुत्ता जो था काला काला अपने स्वरूप में आया। वो कौन था? हाँ, नारायण नहीं था, यमराज था। वो क्या था? यमराज था। वही यमराज जो है कहे कि धन्य है युधिष्ठिर, आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा,
मैं आपको लेने गया और इतना सबको मैं छोड़ता गया, सबका प्राण लेता गया साथ साथ रह करके, और फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। तो धर्मराज वही, क्योंकि स्वर्ग में वो नहीं ले जा सकते, धर्मराज यमराज स्वर्ग में नहीं जा सकते, उनका विभाग अलग है। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी उड़ैल चुड़ैल उड़ुआ बुड़ुआ सबकर विभाग उनके जिम्मे है, तो उनका देखेंगे वो अंदर जाके क्या करेंगे। तो आशीर्वाद दिए कि जाइए अब जो है कंटक जो है आराम से एकदम स्वर्ग का आनंद लीजिए। चित्रगुप्त ने जब वो अपना बही खाता खोला तो देखा, कहा कि हमारे भाई कहाँ हैं? ये दुर्योधन इतना पापी, ये पहले से आकर के बैठा हुआ है, और हमारे भाई इतने साथ में रहे, वो सब छूट गए, स्वर्ग में नहीं आए और सब कुछ अच्छा किए, और ये यहाँ बैठा है। बोले ये यहाँ इसलिए बैठा है कि बहुत तल्लीनता के साथ यह युद्ध किया था, अहंकार इसको नहीं था, ये लड़ा तो लड़ा, सब कुछ किया, लेकिन इसलिए ये पहलवान आकर के बैठ गया। और आपके भी भाई जहां हैं, कहे मैं अपने भाइयों को देखना चाहता हूं। तो जा करके यमपुरी मार्ग में यमराज के यहां जाकर के कहते हैं, और इंद्रदेव जाकर के कहते हैं इनको यमपुरी का दर्शन कराइए, इनके भाइयों से मिलवा लीजिए। तो यमपुरी में जाकर के अपने भाइयों को, और इतने जीव जितने भी हैं सब वहीं हाहाकार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, और देख करके कहे कितना दूर और चलना है? बोले अभी तो आगे अभी और चलना है। कहे अब हम नहीं जाएंगे, अब बहुत चल लिए, सब पूरा पटा हुआ है, सब इसी कंकाल तंत्र से और ऐसे ही सब जीव सब पड़े हुए हैं, हमको ये नहीं देखा जा रहा है, मेरे भाई भी तो इसी तरह पड़े होंगे। बोले बिल्कुल पड़े हैं, देख लीजिए तब जाइए। तो युधिष्ठिर जब घूमे अपने, बोले नहीं अब हम नहीं जाएंगे। जब घूमे तो उनके भाइयों की आवाज आई, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब चिल्ला रही हैं, भैया भैया कहां जा रहे हो, भैया हमको छोड़कर कहां जा रहे हो, आप रहो यहां, जब तक आप रहोगे तब तक हमको बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, ये अग्नि हमको शीतलता प्रदान कर रही है, क्योंकि वो धर्म कार्य किए थे। बोले कि धर्म कार्य हमने तो किया था, लेकिन फिर भी हमने यातना आकर के नर्क का दर्शन किया। प्रश्न किए नारायण से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इंद्रदेव ने भी बताया कि आप में भी थोड़ा सा लेकिन परंतु अस्वस्थामा नरो मरो वा कुंजरो, अस्वस्थामा नरो मरो वा कुंजरो, वाह कहे तब तक शंख बजाए कृष्ण भगवान कि अस्वस्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य का पुत्र मारा गया, ताकि वो द्रोणाचार्य जी अपना धनुष बाण रख दें। लेकिन उस नाम का हाथी मारा गया था और भीम ने उसको मारा था, इसलिए वो थोड़ा सा झूठ रह गया, इसलिए आपको नरक का दर्शन हुआ। और आपके भाई देखिए यहाँ पर विराजमान हैं, सभी भाई वहां स्वर्ग में आनंद से विराजमान थे, सब आनंद से। तो सबकी है, और मोह माया के फंद से हम लोगों को बचना चाहिए। माया जितना करेंगे उस माया में पड़े रहेंगे, माया खत्म होने वाली नहीं है। गजराज की भी कथा आप लोग श्रवण किए होंगे, जानते होंगे। गजराज की जानते हैं ना, गजराज की कथा जानते हैं। गजग्राह जो था, जो पकड़ करके हाथी का देखते हैं चित्र में, वो खींचता है पैर, सब लोग देखे होंगे, जानते होंगे, है ना, खींचता है। उसके 1000 पुत्र थे,
10,000 ऐरावत हाथियों का बल था उसमें। उसको बड़ा अहंकार था अपने उस पर, बल पर। और उसकी कई हजार पत्नियां और कितने 10,000 पुत्र, सब बहुत सारे थे। एक दिन उसके मन में आया कि हम चलते हैं, थोड़ा सा जल विहार करेंगे। जल विहार करने के लिए जब गए तो वहां जा करके स्नान करने लगे। सब बच्चे भी और सब उनकी पत्नियां भी स्नान करने लगी। तो पत्नियां और बच्चे सब नहा रहे हैं आनंद से। तब तक जो है ग्राह जो था, जो उसको क्या बोलते हैं, मगर, वो उनका पैर पकड़ लिया। हाथी का पैर पकड़ करके और खींचने लगा। खींचते खींचते पूरा जल में ले गया। अब प्राण जाने वाला था। सब निकल करके भगे। पत्नी भग गई, बच्चे भग गए, सब बाहर जाके शोर कर रहे हैं, पिताजी पिताजी पिताजी। पिताजी गए पानी में। कोई बचाने नहीं जा रहा है। सब चाहते तो खींच लेते ना अपने पिता को, कोई गया नहीं बचाने। तब वह नारायण को ध्यान किया अंत में। तो नारायण जो है आए हैं और चक्र सुदर्शन से उसको काट करके फंद से छुड़ाए हैं। तो इस प्रकार से कहने का हमारा ये तात्पर्य यही था कि ये मोह माया ऐसे ही पुत्र और भाई बंधु सब रहेंगे, लेकिन अंत समय में कोई साथ देने वाला नहीं है। केवल भगवान का नाम ही साथ जाएगा, वही नाम काम आएगा। तो अगर अब ही नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? तो सुधरना पड़ेगा। अगर इसमें से 2-4 लोग सुधर जाएंगे तो हमको लगेगा कि हमने कथा कही और गुरु दक्षिणा मिल गई। हाँ, ते माँ से के सुधर जाई, तनी हाथ उठा के बतावे। वही नाती पोता कुल खिला के जाई सब ना, बियाह शादी करके एकदम। पचास 60 70 में लोग चले जा रहे हैं। वैसे 100 वर्ष की आयु कलयुग में बताई गई है। जो लोग 100 वर्ष जीवित रहते हैं तो कहते हैं अरे 100 वर्ष के हैं। ऐसे ही लोग हजारों वर्ष जीवित रहते थे, 10,000 वर्ष जीवित रहते थे, लाखों वर्ष जीवित रहते थे। लेकिन भगवान कलयुग में, भगवान का नाम ही आपको बेड़ा पार कर देगा। फिर भी उस नाम को हम आप नहीं ले पाते हैं। ये भगवान की माया ही है। माया दीपक नरपतंग भ्रम भ्रम एवं पड़न, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक याद हो वरन। सब लोग थोड़ी जाएगा। तो इस प्रकार से उनके भवनों का वर्णन आया है। पुण्यात्मा जितने होते हैं वह धर्मराज के यहाँ निवास करते हैं। चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, 25 योजन लंबा चौड़ा फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन में है। लोहे की अत्यंत दिव्य चहरदीवारी से घिरा हुआ है। वहाँ आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं इत्यादि। बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जो है चित्रकारी की हुई है और शिल्पकारों के द्वारा निर्मित है। और चित्रगुप्त की आज्ञा से ही उन सब भवन को भोगने का अवसर प्राप्त होता है जो है धर्म का कार्य किया रहता है। इसके बाद कह रहे हैं कि वहीं चित्रगुप्त के महल में अत्रि वसिष्ठस्य पुलहो दक्षः क्रतुरथांगिरा जमदग्न्यो भृगु चैव पुलस्त्य त्यागस्य नारदा। कह रहे हैं कि ये लोग भी वहीं पर विराजमान थे। कौन कौन? अत्रि मुनि, वशिष्ठ मुनि, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, जमदग्नि, परशुराम, भृगु, पुलस्त, अगस्त, नारद, ये सभी लोग भी वहीं पितृराज की सभा में
धर्मराज की सभा में उपस्थित थे। अपने अपने नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती है। जो जैसा करता है उसको उसका फल मिलता है। उस सभा में सूर्यवंश, चंद्रवंश सभी धर्मात्मा राजा राज की सेवा करते थे। सभी लोग आनंद पूर्वक वहीं विचरण कर रहे थे। मनु, दिलीप, मन्यधाता, सागर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरथ, मुचकुंद, निमि, पृथु, ययाति, नहुस, पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, संतनु, पांडु तथा सहस्त्रार्जुन, ये यशस्वी पुण्यात्मा राजर्षि और बहुत से प्रख्यात राजा बहुत से अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान करने के फलस्वरूप धर्मराज की सभा में विद्यमान थे। धर्मराज की सभा में धर्म की प्रवृत्ति हुई और वहीं पर सभी लोग निवास कर रहे हैं। वहां पर कोई झूठ नहीं बोलता है, सब सत्य बोलते हैं। और पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वार से जाकर के उसी नरक में भोगता है, नरक में पड़ा रहता है। लेकिन जो धर्मात्मा होता है वह धर्मराज के नगर में निवास करता है। इस प्रकार से धर्मात्मा स्वर्गाति भूयताम जायते विमले कुले अतस्त समुत्पत्ति जननी यश्री पदः यथा विचरम कुर्यन्ति देहास्मि सुकृति यतः यथा हम श्रोतमिच्छामि वद में करुणा निधान्य। गरुड़ जी कहते हैं धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग को भोग करके पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है। इसके लिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है इसका वर्णन हमें बताइए हे करुणा निधान। पुण्यात्मा पुरुष इस देह को छोड़ करके कैसे गर्भ में जाता है यह सब हमें सुनने की इच्छा है। साधु पृष्ठत्वयाताक्ष परम गोप्य वंदनीय, यह बड़ा ही गोपनीय प्रश्न आपने किया है, सो मैं आपको ठीक ठीक बताता हूं। ऋतुकालेन नारीणाम, कह रहे हैं कि पुण्यात्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी नारायण संपन्न गृह के घर में उत्पन्न होते हैं। जो पुण्यात्मा होते हैं वह उसी स्त्री के गर्भ से बहुत ही सुंदर नारायण के स्वरूप वाले वह पुत्र पैदा होता है जो धर्म का कार्य करता है, अपने पिता माता की आज्ञा का पालन करता है, विधान को करता है, नियम पूर्वक उनके कहने को मानता है। अब हम आप तो पैदा तो हो गए और पहले गुरुकुल चलता था। गुरुकुल में बच्चे जाते थे पढ़ने तो उनको ताड़ना भी दी जाती थी। लोग गुरुजन जो है भय बिन हो इन प्रीत, भय दिखाते थे तो बच्चे सब याद कर लेते थे। अब तो कॉन्वेंट और कौन कौन विद्यालय सब बन गया है, इसमें बच्चों को कोई मारने न पाए पहले से सजेशन दे देते हैं, हमारे बच्चे को मारिएगा नहीं। तो भाई नहीं मारेंगे तो ठीक है, नहीं मारेंगे छोड़ देते हैं। और कैसे कैसे बच्चे हो रहे हैं सभी लोग जान ही रहे हैं। ये सब कॉन्वेंट में लग रहा है पढ़ते हैं आगे जो बैठे हैं, है ना बाबू? कॉन्वेंट में पढ़ते हो तुम लोग? कॉन्वेंट में पढ़ते हो? कहां पढ़ते हो? जौनपुर? हाँ, तो ये सब बच्चे बाहर बाहर से भी आए हैं कथा सुनने। अच्छा है। अच्छा, लोग मैडम भी बोलते हैं। बहुत सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को नहीं पता होगा। अच्छा, हम लोग कहते हैं ना कि हमारी मैडम, और टीचर में भी मैडम ने ये कहा, मैडम ने वो कहा, ऐसे मैडम हमारी कहती हैं। मैडम का मतलब जानते हैं आप लोग कि नहीं? आज बता दें तो शायद जो लोग मैडम कहते होंगे वो मैडम कहबे नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि नहीं भैया? ना? हाँ? सम्मान के लिए, है ना? अभी आपको सम्मान बताते हैं क्या है मैडम। आप भी अपनी पत्नी को मैडम कहते हैं?
अरे अब न लोग कह रहे हैं, पहले तो गुरु जी कहते थे, गुरु माता कहते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, बचन न जाई, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अब यहाँ तो ठेहुने छू करके प्रणाम, बाय बाय, टाटा, निकल गए, खत्म। मैडम देखिए, मैडम उसको कहा गया, बताएं कि छोड़ दें? बता भी तो नहीं सकते, समस्या ये है, बता भी नहीं सकते। बता दे सही में, मैडम किसे कहते हैं? मैडम उसे कहते हैं, थोड़ा सा भूमिका बना के बताते हैं। मैडम उसे कह सकते हैं जैसे कि जिसके अंडर में कई स्त्रियां रहती हों, जिसके अंदर में बहुत सारी स्त्रियां रहती हों। जैसे कि पहले दाल मंडी था, और है ना, समझ गए आप लोग? हाँ, नहीं प्रबंधक नहीं कहा जा सकता। हाँ प्रबंधक, उसमें तो प्रबंधक थी, जो भी जाता था, जैसी भी स्त्रियां थी सबको वो खरीदती थी, अपने पास रखती थी, और जो भी जाता था कहते थे कि मैडम से मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा, तो उनको मैडम कहते हैं। अच्छा, कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्वेंट बहुत सारे विद्यालय खुले हुए हैं, कॉन्वेंट। हाँ, तो हमारा बच्चा गुरुजी कॉन्वेंट में पढ़ता, इंग्लिश में बोलता है, उसको हिंदी तो अइबे नहीं करती है, तो खाक जो है पढ़ता है, जब अपने हिंदुस्तान में रह करके हिंदी न जाने। कॉन्वेंट में पढ़ता है, बड़ा गर्व ऊपर करके एकदम बोलते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ता है। कॉन्वेंट का मतलब यही है कि अमेरिका में यही सब बातें इस तरह की है, क्या क्या कहें, लेकिन जान जाएंगे तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाए, तो हो सकता है सुधर जाए कुछ लोग, अपने बच्चों को वहां से निकाल के दूसरे जगह पढ़ाएं। कॉन्वेंट उसको कहते हैं जिनके यहाँ तो 7 जन्म तक लोग विवाह कर लेते हैं, 7 जन्म मैं साथ निभाऊंगी, है ना, मर भी गया तो क्या क्या सनम, और क्या निभाएंगे 7 जन्म साथ, क्या है ना वो, तो 7 जन्म के लिए बुक कर दिया जाता है। पत्नियां पति को बुक कर लेती हैं 7 जन्म तक के लिए, यही पति रहेंगे, लेकिन पति का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, मौका मिले तो वो कहीं हटावा, बड़ा लड़ती झगड़ती है, पिंड छोड़ावा, लेकिन पत्नियां कहती हैं नहीं, इस बार तो ये मिले हैं, दूसरा पता नहीं कौन मिले, इन्हों से खराब मिल गया तब, इसलिए वो 7 जन्म निभाने के लिए तैयार रहती हैं, कबो तो कबो सुधर जाएंगे। तो कॉन्वेंट का मतलब ये है कि उस समय लोग प्रेम करते थे। अमेरिका वगैरह में प्रेम विवाह होता है, साल भर के लिए एग्रीमेंट से विवाह होता है। वहां कुछ दिन तक लोग रहते हैं, फिर छोड़ के दूसरे को रख लेते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, 5वां, 10वां, साल भर माने यही समय कैठो विवाह कर लेते हैं। तो उस रिलेशनशिप में जो है कुछ बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनका देखरेख कौन करे? तो अंग्रेजों ने उनके लिए भी व्यवस्था बनाया, अनाथालय बनाया, और बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था किया कि जो इधर उधर छटकते रहेंगे उन सबको वहीं भर्ती कर दिया जाएगा कॉन्वेंट में, वहीं खाएंगे वहीं पढ़ेंगे। कोई कहता नहीं था कि ये हमारा पुत्र है, फिर कहीं और जाते थे, रहते थे, तो उसको कॉन्वेंट कहा गया, अंग्रेजों ने नाम दिया। हम लोग आनंद में रहते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ता, यानी आप लोगों के बच्चे किसी और के बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं, हमारे तो अपने हैं। पहले पितृ भी दिखते थे,
पहले पितृ भी दिखते थे, बात जब हो जाती है तो बात याद आती है तो हम बोल देते हैं। पहले पितृ दिखते थे, अब पितृ नहीं दिखते हैं। कारण है माता पिता दो थे, मर गए। लड़का था, पिंडदान करने के लिए गया में गया श्राद्ध कर रहा था और याद किए भाई हमारे कुल खानदान के जो पुत्र हैं वो आकर के पिंडदान करें। उस स्त्री का पहले से एक बच्चा था, जिसका विवाह नहीं हुआ था उस समय भी एक बच्चा था। वो भी तो वो जानता था कि मेरी माँ ये है। अब वो भी पहुंच गया पिंडदान करने, ये भी पहुंच गए पिंडदान करने। कहा ये तो मेरा पुत्र है, ये कहे कि अब क्या करें, क्या बताएं, क्या क्या बताएं। इसलिए उसने कहा कि वही पुत्र श्राप दिया कि अभी तो आप लोग हमको दर्शन दे रहे हैं और हमको दिख रहे हैं कि हमारे माता पिता हैं, मैं आपको श्राप देता हूं। वही जो पहले जो पैदा हो गया था, श्राप देता हूं कि आज के बाद जो है आप लोग दिखेंगे नहीं किसी को। उस समय से पितृ लोग दिखना बंद हो गए, क्योंकि लोक लाज होता है। मां क्या कहेगी? कह सकती है? नहीं कह सकती है। बहुत सारी समस्याएं, सारी चीजें लिखी हुई हैं, सब पुराणों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। पुत्र कब पैदा होता है, पुत्री कब पैदा होती है, सारी चीजें लिखी हुई हैं। किसी किसी को बहुत सारी पुत्रियां हो जाती हैं ना, क्यों हो जाती है? कारण है। अब पुत्र किसी को होते हैं, वो भी कारण है। तो वो सब कभी फिर मौका मिला तो बताएंगे, कुछ उस तरह की बातें हैं, क्या क्या कहें। आइए आगे की कथा में हम लोग श्रवण करते हैं। इस 15वें अध्याय में यही सारी चर्चाएं की गई हैं, क्योंकि गर्भ में नारद जी ने पूछा कि जो सत्कर्म किए रहते हैं वो ऐसे पुत्र कैसे प्राप्त होते हैं, वो सारी चीज का इसी में वर्णन आया है। इसी में प्रसंग भी ये सारी चीजें निकल गई। ये सब भगवान की ही कृपा है। और इस प्रकार से पुनर्जन्म में कर्मों के आधार पर मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, मन इत्यादि अंतःकरण चतुष्ट कहा जाता है। कान, त्वचा, जिह्वा, चक्षु, नेत्र, नासिका, ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये सब बताई गई। शुकादयोऽपि मुनयः शिष्यानुपदिशन्ति च अन्तः प्रवृत्तं महतां ध्यात्वा ध्यायेत् सदा बुधः। शुक्र आदि मुनि भी अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं। महापुरुषों की प्रवृत्ति ध्यान में रख करके विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अनन्यता भाव से देवताओं का मानसिक पूजा करके गुरुदेव उपदेश के अनुसार अपना अजपा जप गायत्री का जप भी करना चाहिए। अर्थात अजपा जप से मतलब यह है कि जपते हुए भी न जपते हुए भी। अर्थात ये आप समझें कि आप सोए हैं तब भी आपका जप चलता रहेगा, आप जगते हैं तो भी जप चलता रहेगा। उसको अजपा जप कहते हैं। जब उसकी आदत बन जाती है तब, जब आप माला ले करके प्रतिदिन जप करते हैं, जप करते करते बन जाता है जब अभ्यास, तो न चाहते हुए भी कोई भी मिलेगा तो बोलेंगे नारायण, खाते पीते नारायण नारायण, श्री राम राम राम, ऐसा मन में आता रहेगा। कुछ भी उठाए राम,
कुछ भी कर रहे हैं राम, तो ये नाम का प्रभाव है। जब नाम इतना जप लेता है जो व्यक्ति, जो जीव, वो सोया रहता है तो उसके प्रत्येक श्वास से भगवान का नाम निकलने लगता है, वही अजपा जप कहलाता है। फिर उसकी तो मुक्ति, उसको तो सीधे बैकुंठ जाने को लिखा है, सीधे नारायण गोलोक को चला जाता है, फिर पुनरा जन्म उसका नहीं होता है। और एक चीज याद आ गई बात पे, जैसे कि हम लोग राम लिखते हैं ना, राम चांदी के पत्र पे, चांदी के पत्र का वो बनवा में, शिवरात्रि आ रहा है ना जैसे, तो भी याद पड़ गया, बेल पत्र पे 3 पत्ती होती है, इस एक पर र लिखिए, एक पर आ लिखिए और तीसरे पर म लिखिए, राम हो जाएगा। अब भगवान शंकर भी तो राम का ही जप करते हैं, फिर उनको रख करके पूजन करें, उनका ध्यान करें, तो आपका कल्याण है, कल्याण है। सबका अर्थ है, छुपा हुआ है सब एक में एक में। तो इस प्रकार से उपदेश दे करके, जिनके इसके बाद उस व्यक्ति की मृत्यु जब होती है, तो वह जो है ब्रह्मरांध्र के द्वारा जो है वह नारायण के धाम को जाता है। आप लोगों को बताए 7 द्वार होता है ना, मुख के द्वारा भी प्राण निकलते हैं, नासिका से प्राण निकलते हैं, कान से दोनों और आंख से निकलते हैं, लेकिन जो धर्मात्मा होते हैं उनके जो है ऊपर सिर से निकलते हैं। और जो पाप कर्म किए रहते हैं वो जो है प्राण निकलते वक्त मल मूत्र इत्यादि त्याग देते हैं, वो घोर नरक में चले जाते हैं, उसी तत्क्षण चले जाते हैं। तो इसलिए अपने जीवन को सुधारें, गुरु के वचनों को माने, गुरु दीक्षा जरूर लें। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु 2 होते हैं, तो गुरु की शिक्षा, गुरु की दीक्षा, और शिक्षा जहां से लिए हैं शिक्षा लें, और इसके बाद अमृतमयी धारा से शरीर को प्रक्षालित हो करके, चिंतन करके, पंचोपचार से पूजन करके, और तदंतर कुंडलिनी का ध्यान करना चाहिए। खड़कोण 3.5 वलय में स्थित होता है, जैसे मूलाधार चक्र ऐसे ऐसे करके 6 चक्र होता है, 7वां यहाँ होता है, ऐसे ध्यान करें। एक चक्र भी आपकी अगर जागृत हो गई तो आपका कल्याण है। इस प्रकार से प्रकाश मार्ग का ध्यान करते हुए, क्योंकि हम जब नेत्र बंद करते हैं, भगवान का जब ध्यान करते हैं, तो हम लोगों को प्रकाश के रूप में एक छवि दिखती है, केवल प्रकाश दिखता है। और जब तक ध्यान नहीं करते हैं तो काला काला दिखता है। जब भगवान में जब हम लीन हो जाते हैं तो हम कहाँ बैठे हैं, किस हाल में हैं, कैसे हैं, ये पता ही नहीं चलता। और जो भी करें वो सब नारायण को मान करके करें कि ये सब नारायण का। जिस दिन अहम खत्म हुआ उस दिन आपकी गति बनी, सदगति बनी। जो कर रहा हूं, हम लोग कहते हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बोलिए सब नारायण का है, ये सब नारायण का है, सब नारायण ही करते हैं। हम नारायण के शरण में हैं, नारायण ही हमारे हैं, हम ही नारायण के हैं, हम सब उन्हीं के ईश्वर अंश जीव अविनाशी अंश के रूप में हम लोग आए हैं भगवान नारायण के। और इस दुर्लभ शरीर को हम लोग पा करके भी अगर इस समय जानते हुए भी अगर अनजान बन जाएंगे तो फिर पता न ये शरीर मिले या न मिले। जिसको मिला है उसको उसकी कोई अहमियत नहीं है, जिसको मिल जाता है उसको उस चीज की अहमियत नहीं रहती है। जिसको नहीं होता है वो जानेगा, जैसे जो भिक्षा मांगता है वो जानेगा धन की क्या धन होता है, और जिसको मिल गया है
बना बनाया, बढ़िया साला दुसाला ओढ़ के बैठे हैं, आनंद से खा पी रहे हैं, तो आप अहमियत नहीं समझेंगे। वो कितने ऐसे भी हैं जो कि ऐसे जमीन पर पड़े रहते हैं। हम लोग शहर के बच्चे जो हैं वो खा पी करके इनको ये पिलाओ, ये खिलाओ, वो करो, सब करो, और तंदुरुस्ती के बात पर जब बात आती है तो जो देहात के बच्चे जो होते हैं वो 5-6 साल तक तो नंगे टहलते हैं, खा पी करके एकदम ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, और उनकी माता जो है उनका देख रेख भी करती हैं उसी हिसाब से। यहां तो लोग पता नहीं क्या क्या पहना करके बिस्तर पर सुलाते हैं। तो जैसा करेंगे, जो माँ का दूध पिया रहता है वही तो माँ को मानेगा, जो बाटल का पिएगा तो खाक मानेगा, का पिंडदान करेगा, दूध का दान करेगा? नहीं कर सकता। सब माताएं बनेंगे। पहले के माता लोग थी, दूध पिलाती थी, हाँ, जो पिए हैं वो तंदुरुस्त हैं, और जो बाटल का दूध पिए हुए एक लपड़ मार दा, झंझना के फेंका दिया, 4 दिन बेहोश रही हैं, बुखार आई, ऊपर से दवाइयों करे के पड़ी। हकीकत यही है। कहते हैं लोग ना, माँ का दूध पिए हो तो आओ, हाँ, जब माँ का पिया रहेगा तब ना आएगा, बाटल का पिया रहेगा तो कहाँ आएगा सामने युद्ध करने? आएगा? बताइए। पहले के लोग पहलवानी करते थे, माँ का दूध पियो तो आओ अखाड़े में, 2-2 हाथ हो जाए, तो जो पिया रहता था आता था और उठा पटक शुरू हो जाता था। यहाँ पियले बाटे तो यहाँ भैया प्रणाम जा, टिप टिपवा लेके भले टिप टिपा दी, फिर जाके उनजे अपन बन्हा के बैठी हैं। पहले का आनंद कुछ और था। माताएं भी वो प्रेम, स्नेह और शिक्षा नहीं देती हैं। पहले की माता पिता जो है शिक्षा देते थे, बच्चों को पढ़ाते लिखाते सिखाते थे। ये दादा हैं पैर छुओ, ये दादी हैं पैर छुओ, भगवान का मंदिर है प्रणाम करो, पूजा करो। अब जो न तो विद्यालय में भी लोग होमवर्क लिख के दे दिए, घर से करके ले आना। अब माई बाबू लिख करके दें, वो लोग खाली टिक मारे बदे रही हैं स्कूल में, वहां भी नहीं पढ़ाई हो रही है। कितना विकास करेगा कोई? पहले तो मार मार करके जो याद करवा दिया गया। हमको हमारे दादाजी याद आ गए, दादाजी के द्वारा ही बताया सिखाया हुआ है, जो कि हम क्या क्या हम बोलते हैं। हमको, हम जब आते हैं घर से तो हमको याद ही नहीं रहता है कि हमको क्या बताना है, क्या कहना है। लेकिन भगवान नारायण की बड़ी असीम अनुकंपा है, अपने पितरों का आशीर्वाद है कि जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम नहीं बोलते हैं, नारायण ही बुलवाते हैं। हमारे में वो शक्ति कहाँ है? तो वो जो याद करवा दिए, स्वस्ति न इंद्रो वृगस्रवाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। हम तो ये बहुत बचपन में 5-6 साल के रहे तब भी याद कर डाले। अब बोले दादा हमारे की 16-17 मंत्र हैं, इसको याद कर लो, जिंदगी पर्यंत वेद मंत्र है। वेद मंत्र से किसी भी देवी देवता की पूजा की जा सकती है, वैदिक मंत्र से। बाकी तो फिर लिखा हुआ ग्रंथ है, उससे भी देख करके किया जा सकता है। तो जो याद रहता है तो एक अलग आनंद रहता है, और देख देख करके कहने बोलने में अलग बात होती है। पढ़ पढ़ करके तो हर कोई पढ़ लेगा, कह भी लेगा, पढ़ना भी चाहिए, करते करते हो जाता है सब। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को बताया कि भगवान के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से अपने कुंडलनी का भी जागृत करना चाहिए। जन्म मरण के दुख से पीड़ित नहीं होना चाहिए। ये मत आप लोग सोचिए कि हमने गरुड़ पुराण की कथा श्रवण कर ली तो ये मरने वाली कथा है। मरने वाली नहीं, ये सीखने वाली कथा है। जो सीख लिया उसका जिंदगी सुधर गया।
पहले पता चल गया रोग का कि कौन सा रोग है, उसका इलाज कर डालिए। राम नाम रूपी औषधि खा करके और अपने जिंदगी को बना लीजिए। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से। फिर पता ना किधर जाएगा, फिर पता ना किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, कैसे? काम ऐसा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर, क्या पता फिर किधर जाएगा। कीट फतंगा हो जाएंगे, चिड़िया हो जाएंगे, हाथी हो जाएंगे। 10-20 बच्चे जिनके पैदा हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ तो हद कर दिया, आप उसी कैटेगरी में आ गए। अरे बच्चे जो पैदा करते हैं, कुत्ते के भी पत्नी पैदा करती है ना, कुत्ते की पत्नी, छोटे छोटे कई ठो। पैदा करने से मतलब नहीं है, सुअर भी पैदा करती है, कई ठो पैदा करती है। अरे कुछ अच्छे पुत्र को पैदा करो, 2 ही करो, हम 2 हमारे 2, लेकिन अच्छा उसको बनाओ, एक ही रहे, बढ़िया बनाओ, श्रवण कुमार बनाओ, राम जैसा बनाओ। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को। राम कहने से, राम कहने से होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में। कब? जब किसी की बुराई तू कर जाएगा, बुराई करेंगे जब तो घर घर में चर्चा होगी। लेकिन कुछ काम ऐसा करो जिस गली से गुजर जाएगा, अच्छा करके जाओ, दूसरे का हित करो, दूसरे को सम्मान दो, सबको प्रणाम करो, सबको खिलाओ, जो भी आए सबका जो है स्वागत करो, तब कल्याण होने वाला है। ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। अरे तुम्ही में ये जीवन, किसमें? परमात्मा में। ये कहिए, धारणा बनाइए,
कि तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे दिए हो लिए जा रहा। तुम्ही से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्ही से चला, तुम्ही से सचेतन अहंकार मन तन मन, तुम्ही से सचेतन अहंकार तन मन, तुम्ही में ये दर्शन किए जा रहा हूँ, जो कुछ दे दिए हो लिए जा रहा। जहाँ भी रहूं ध्यान मैं तुमको देखूं, जहाँ भी रहूं मैं तुमको देखूं, तुम्ही में हूँ मैं, ज्ञान में तुम्ही को मैं देखूं, तुम्ही में हूँ मैं, ज्ञान में तुमको देखूं। पथिक मैं ययर जी, पथिक मैं ययर जी किए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा, जो कुछ दे रहे हो लिए जा। तो धीरे से बोलना पड़ेगा क्या, और धीरे से, और धीरे से। इस प्रकार से हमारे मनुष्य शरीर प्राप्त करने की महिमा, धर्माचरण, मुख्य कर्तव्य, शरीर और संसार की दुख रूपता तथा नश्वरता, मोक्ष धर्म का निरूपण। ऐसा गरुण जी ने पूछा कि श्रुता मया दया सिंधो या ज्ञानार्जीव संस्कृति अधुनाम श्रोतमिच्छामि मोक्षोपायं सनातनम। भगवन् देव देवेश शरणागत वत्सलः असारे घोर संसारे सर्व दुख मैलीयसे। कह रहे हैं कि हे दयानिधि, आपकी आज्ञा के कारण जीव जन्म मरण रूपी संसार के चक्कर में पड़ा रहता है। यह मैं नहीं सुना, अब मैं मोक्ष के सनातन उपायों को सुनना चाहता हूं कि कैसे जीव का मोक्ष होगा। कह रहे हैं कि हे भगवान, हे देवेश, शरणागत वत्सल, सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले, भवसागर से पार करने वाले और समय समय पर जन कल्याण के लिए शरीर धारण करने वाले, सभी चक्र मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार हे पक्षीराज, मैं तुम्हें बतलाता हूं सो सुनो, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के संसार से मुक्ति हो जाती है। परब्रह्म परमात्मा निष्कल, परब्रह्म स्वरूप शिव स्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश्वर, निर्मल तथा अहम, द्वैत भाव रहित वह परमपिता परमात्मा स्वतः प्रकाश है, अनादि है, अनंत है, निर्विकार है, परात्पर है, निर्गुण है, सत है, चित है, आनंद स्वरूप है।
यह जीव उसका अंश है। जैसे अग्नि, जैसे संसार में मोक्ष प्राप्त करने के लिए नारायण ने स्वयं गरुड़ जी से कहा कि कैसे कल्याण हो। बहुत विनय किए, बोले आप तो सब जानते हैं, फिर भी मोक्ष कैसे हो इसका उपाय बताइए। कहते हैं कि जिस प्रकार से मैं हूं उसी प्रकार मेरा अंश यह पूरा संसार है, पूरा जीव है। मनुष्य को ही नहीं, मैं किसी भी कीट फतंगे में भी यत्र तत्र सर्वत्र हर प्रकार से मैं विद्यमान रहता हूँ। चींटी को भी मैं ही अन्न देता हूँ, चींटी में भी मैं ही विद्यमान रहता हूँ। छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़े जीव में भी मैं ही विद्यमान रहता हूँ। मेरी ही कृपा से सब कुछ होता है। इसलिए उस जब तक व्यक्ति अहंकार भाव रखता है, ममत्व भाव रखता है, तब तक मैं उसके पास प्रकट नहीं होता। जब वह सर्वस्व तब हम जो है आपके पास प्रकट होता हूं। क्योंकि जीव अंश है, मेरा ही अंश है। कैसे? जैसे आप इसको इस प्रकार से समझें कि अग्नि है तो अग्नि में व्यक्ति जल जाता है और अग्नि का अंश ही चिंगारी है। तो अग्नि से तो तत्काल जल जाएंगे, लेकिन चिंगारी से भी जलेंगे ही जलेंगे। थोड़ा जले लेकिन जलेंगे, क्योंकि जलने का स्वभाव अग्नि का है, वो जलाएगा ही जलेगा। अर्थात परमात्मा में जो विलीन हो जाता है, पूर्ण रूप से परमात्मा पे समर्पित हो जाता है, तो वह स्वयं परमात्मा ही हो जाता है। उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अंश के रूप में रहते हुए भी अगर वो हमको भूल जाता है तो वो अंश ही बना रहता है, और जब भूल जाता है, मोह माया में फंसा रहता है, तो उसको बार बार पुनर्जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से उन्होंने और भी बहुत सारी बातें बताई। पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ही सब कुछ प्राप्त करता है। हे खग, पुनः वे अत्यंत सूक्ष्म शरीर धारण करके मोक्ष पर्यंत स्थित रहता है। ये जीव कभी अस्थावर बनता है, अस्थावर यानी कि वृक्ष बन जाता है। भागवत कथा में आप लोगों ने सुना होगा, श्राप के बस जो कुबेर के 2 पुत्र थे वो वृक्ष बन गए थे, और कन्हैया ने जब वो रस्सी से उनकी माँ ने बांधा था तो ओखल को खींच करके ले गए थे। आप लोगों ने देखा होगा सीरियल वगैरह में, वो खींचे तो वो टूटे और उसमें से 2 निकले देवात्मा स्वरूप, और वो स्वर्ग को चले गए। तो कभी कभी श्रापवश कई वर्षों तक वृक्ष भी बन करके रहता है। तो वृक्ष में भी परमात्मा का वास होता है, तभी तो वो जीवित रहता है, हरा भरा रहता है, नहीं तो सूख जाए। तो सब में जो है भगवान का ही स्वरूप है। इस प्रकार से कभी वृक्ष, लता, जड़ इत्यादि योनियों में उत्पन्न होता है। कोई कीड़ा पतंगा भी बन जाता है अपने कर्मों के आधार पर। जलचर भी बन जाता है। जलचर से मतलब यह है कि जल में भी बहुत ऐसे जीव जंतु हैं जिनका गणना नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि हम लोग वो दही खाते हैं ना, दही में भी रहते हैं। तो किस चीज़ से देखते हैं
किस चीज से देखते हैं? माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, उनको भी हम लोग सफा चट कर देते हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाती है, वो फिर दूसरा जन्म ले लेते हैं। तो जितनी बार दही खाएंगे उतने कीटाणु सब जो है। तो इस प्रकार से कितने जीव जंतु को हम लोग देख, हम इसीलिए कह नहीं कि हम दही नहीं खाते। आप लोगों ने कहा दही, हम कहें कि नहीं। चना अमृत बनता है ना गुरुजी। हाँ, चढ़ा अमृत देखिए कुछ भगवान भी करता है कुछ। अरे तो ईश्वर के अंश है, ईश्वर के शालिग्राम को नहवाया जाता है, वही प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। और जब सब समर्पित कर देते हैं तो उसमें जीव थोड़ी, वो कीटाणु थोड़ी रह जाते हैं, वो तो परमात्मा का आशीर्वाद प्रसाद हो जाता है, तो प्रसाद खा सकते हैं। हम करें घर में आप वो पंजीरी चूरन वगैरह बना करके खाइए, वो स्वाद नहीं मिलेगा। सत्यनारायण भगवान के लिए प्रसाद बनवाइए, अब बना करके बोलिए नारायण नारायण प्रसाद आपके लिए बन रहा है नारायण, तो वो उसमें नारायण का आशीर्वाद आ जाता है, और उनको जब भोग लगता है तो फिर वो अमृत तुल्य हो जाता है, इसलिए आनंद आता है। अच्छा, लोग जो है इतना पानी डाल करके बना देते हैं, पंचामृत भी लोग बनाते हैं, इतना पानी डालते हैं अखंड पूरा कि उसमें आदमी नहा करके ठाकुर जी की तरह निकल आवे, न उसमें दही और जो है वो खट्टा, ऊपर से चीनी नहीं रहेगा, और तब वो कहेंगे कि ये पंचामृत है। अरे का पंचामृत है, यहाँ पूरा जो है डुबकी मार लिए, एक भी दही नहीं दिखी, न चीनी न मेवा न मसाला, कुछ भी नहीं दिखा। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन बढ़िया प्रसाद जो भी बनाए बढ़िया बनाए। रोज रोज पूजा करने की क्या आवश्यकता है? एक दिन करे भाव से, साल में करें, लेकिन भाव से करें। उस दिन सब काम छोड़ करके, ताला मार करके एकदम भगवान के सामने बैठ जाए। आज सब काम बंद, केवल भगवान का काम होगा। वो बुढ़िया थी ना, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं है, भक्त है उनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। तो इस प्रकार से देखिए, भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। बोले कि अपनी बहू से कि आप सारा काम छोड़ो, आज मेरे कन्हैया का जन्मदिन है, अब पहले कृष्ण भगवान का ये पूरा काम करो, उनको बढ़िया सुंदर स्नान करवाओ पंचामृत में, अब बढ़िया सिंहासन पे बैठाओ, कपड़ा और सब ये सब कर लो, भोग बना करके, तब इसके बाद सारा काम होगा। लेकिन बहू तो इस समय की थी, और कही कि नहीं नहीं, बहुत काम है ऑफिस का, पहले ऑफिस का काम होगा, बाद में कन्हैया का काम होगा। हाँ, सुनती नहीं हो सास। तो भाई सास का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? सास का मतलब जानते हैं कि नहीं? सास किसे कहते हैं? सास किसे कहते हैं आज जान जाइए आप। जो अपने बहू को सांसे न ले, उसको सास कहते हैं। लड़ाने वाली काम कर रहे हैं। बहू का भी सास अपने में ग्रहण कर लेते। हाँ, अब बहू कहती है कि बड़ा शासक कैले हो, अब बुढ़ौती में तुहार दुर्दशा करो, और ढेर बोला मत, जौन देते खा पिया, नहीं तो झाड़ू से बाहर दे। बहू माने बाहर दे, बाहर कह दे। हाँ? अच्छा, ननद किसे कहते हैं? जवन भाभी के नाक में हमेशा दम कैले रहा, ई ना भेल। ये सब विनोद की बात है, हालांकि ऐसी बात नहीं है भाई। सास कौशल्या भी थी,
सीता जी को पुत्री के समान अगर बहू को रखे तो फिर कुल समस्या खत्म। लेकिन अपने बेटी को लोग रखते हैं, उसी दूसरे घर की आई हुई बेटी को सांसें न लेवे दी। अब बिटिया कहीं खूब सुता, कुछ करे की जरूरत ना हो। और वो कहिए कि हम आयल ही 4 दिन बदे हम काम करो, वहाँ तक करते हैं। कहने का मतलब यही है। लेकिन आइए अपनी कथा में हम लोग आए थोड़ा विनोद की दृष्टि से, ताकि आप लोगों को नींद उद न लगे, इसलिए बोल देते हैं। तो क्या बता रहे थे, हम भूल गए। कृष्ण के बारे में बता रहे थे कि जो पेड़ था। हाँ, कृष्ण स्थावर जंगम, हाँ ठीक है। तो ऐसे दही वगैरह में भी और वो सब कीटाणु होते हैं जिसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते। उसी प्रकार से जिस प्रकार से परमात्मा को भी हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन परमात्मा को अगर देखना है तो भाई दिखेंगे, लेकिन देखना है ना। जब रमेंगे तब राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस नाम ततुल्य राम नामो बनानने। तब जो है चारों तरफ राम राम ही दिखेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर परमात्मा वही राम तो विराजमान है। अब आप मान लेते हो कि हमारी बहू है तो अलग बात है। बहू का रोज प्रणाम क्या करिए। आप सास लोग जो हो वो हाथ पैर जोड़ा करें कि मेरी लक्ष्मी मैया आप ही हो, सीता मैया आप ही हो। देखिए बात जो है जब अच्छी आती है तो परमात्मा भी सहयोग कर देते हैं। तो लक्ष्मी मैया आप ही हो, हमारा पुत्र नारायण की तरह रहे, उसका हाथ पैर थोड़ा दबा दिया करो, गला मेरा मत दबाना। और सेवा तो भाई करना ही चाहिए। सास की सेवा करो, बहू की सेवा करो, सब आपस में सेवा सत्कार करो, प्रेम भाव से रहो, आनंद से। तो परमात्मा भी कहते हैं कि राम राज्य कहीं और थोड़ी है, सब अपने घर में राम राज्य है। एक दूसरे का बात कहना जो मानना जिस दिन शुरू कर दे व्यक्ति, उस दिन समझिए राम राज्य आ गया। कहीं और ढूंढने की आवश्यकता थोड़ी है, कहीं और बैतरणी थोड़ी है। पूरा बैतरणी और जो है शमशान घाट हम लोगों का पेट है। इसी में मांस मदिरा और क्या क्या सब जो है खा करके और हड्डी सड्डी खींच खाच करके सब इसी में डाल करके हम लोग पचा डालते हैं। इस सब से बचिए, सात्विक बनिए। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो अच्छा खाओ, अच्छा बनो। इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारी बातें जो है गरुड़ जी को बताई। पक्षी योनि में लोग चले जाते हैं, देवताओं के योनियों में भी लोग जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अंडज, स्वेदज, पिंडज, जरायुज, ये 4 प्रकार के शरीर के ही सहस्रों बार धारण करते हैं। जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करता है और वही ज्ञानी हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जीते जी जो मुक्त न हुआ वो मरने के बाद भी मुक्त होने वाला नहीं है। जीते जी मुक्त हो जाओ। हाँ, जीते जी। कुछ समय ऐसा आ जाए तो सब छोड़ो बवाल, भैया देखो ताको, हमको बस भगवान का ध्यान करने दो, बस हो गया काम। सबसे अधिक गृहस्थ आश्रम में रह करके जो परमात्मा को भज लिया उसका सबसे जल्दी कल्याण होता है। अब बताइए, योगी लोग जो है जाकर के कंदरा खो में तपस्या करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। लास्ट में वो भगवान का नाम पता नहीं उनको आता है कि नहीं आता है, उनको भी परमात्मा की कृपा नहीं हो पाती है। जन्म जन्म तक करने के बाद भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं। जैसे कि भक्त के कारण जो है, चेला के कारण गुरु को
जो है ज्ञान प्राप्त हुआ है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं। मरना तो हर किसी को है एक दिन। रावण भी इतना बड़ा विद्वान था, उसको भी तो मरना ही पड़ा। हिरण्यकश्यपु को भी तो मरना पड़ा। लेकिन उसके घर में एक ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो कई कुल को तार दिया। कौन हुआ था? प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तुम्हारे परमात्मा नारायण ये कौन से विद्यालय में पढ़ करके आ गए? मेरे जन्म जन्म का शत्रु है, मेरे भाई का द्रोह किया है, मेरे भाई को हिरण्याक्ष को मारा है, वो तुम्हारा जो है नारायण तुम्हारा हितैषी हो गया। बोले परमात्मा हर जगह विराजमान है। हाँ, हर जगह विराजमान है। हाँ, बिल्कुल विराजमान है। ये आप में भी है, हमारे में है, माँ में है, सैनिक में है, सब में है। बोले इस खंबे में है? बोले हाँ, इस खंबे में भी है परमात्मा। परमात्मा कहाँ नहीं है? बोले बुलाओ। तो नारायण को बुलाया जाता है। जो तो प्रहलाद के जैसा कोई अगर रहे तब तो खंभा फाड़ करके और नारायण प्रकट हो। लेकिन यहां तो हम आप जो है नारायण को तो छोड़िए, अपने माता पिता को ही वो आदर सम्मान नहीं देते, तो माता पिता भी समय पर साथ नहीं देते हैं। दूसरे को लिख पढ़ करके चले जाते हैं, आप जो है घंटा हिलाइए बैठ करके। इसलिए अपने पास जब तक रहे रखे रहो। पूरा एकदम देने की आवश्यकता नहीं है। पिता पुत्र बहू इनको उनको सबको किसी को बचा के रखो। धर्म कार्य करो उससे, क्योंकि वही साथ जाएगा और कुछ जाने वाला नहीं है। सबको जाना है एक दिन। ये दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है, इसका अभी अगर सदुपयोग नहीं हुआ तो फिर पता नहीं ये शरीर मिले ना मिले। आप ही का नहीं, हमारा भी यहो धर्म है, यहो भाग्य है हमारा। हमारे पितरों का आशीर्वाद है कि हम भी बैठ करके अपने पितरों के लिए ये कथा श्रवण करा रहे हैं। आप लोगों को भी मैं बार बार कहता हूं कि जब भी बैठा करिए अपने पितरों का नाम लेकर के बैठा करिए कि हे पितृ देवता, मैं आपके लिए ये कथा श्रवण कर रहा हूं। नारायण आप पे कृपा करें, आप उनके धाम को जाएं और वहीं बैठ करके विचरण करें और हमको आशीर्वाद प्रदान करें। वो आप ही के माध्यम से तो जाएंगे, आप ही के कुल खानदान के हैं ना। तो इस भाव से ही कथा को श्रवण करिए। इस प्रकार से शरीर पुनः पुनः प्राप्त नहीं हो सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आगे की कथा बहुत सारी बातें, सब सारी बातें वही है। संसार में जीव को उत्पन्न होते हुए रोग आदि दुखी होते हैं, मृत्यु प्राप्त करते हैं। आप आपत्तिग्रस्त तथा दुखी देखकर वे संसार के मनुष्य मोह रूपी मदिरा को पी करके पूर्वोत्तर जन्म मरणासन्न पड़े रहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि हम जानते हुए भी जीते जी गलत कार्य करते हैं, तो हमको तो भोगना ही पड़ेगा। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्म मरण न करना पड़े, इसलिए परमात्मा को ही ध्यान में रखो। दूसरा कोई काम नहीं आने वाला है। न नाती न पोता न बहू न बिटिया, कोई काम नहीं आएगा, सब यहीं रह जाएगा। कि सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के मौत की सहजादी जिस दिन आएगी,
न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जिस दिन यमराज का काल फांस आएगा ना, क्षण भर में हम लोग अभी 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 इसमें से भी जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको भी जीने की बड़ी इच्छा होती है कि और जी लें। 40-43 बरस मेरा बीत गया, हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। अभी तो 40 के हुए हैं, अब वहीं जो है भजन करने की आवश्यकता है। तो 50 के भी तो हो जाएंगे, 60 के भी तो हो जाएंगे, तब भी कुछ भी नहीं करते। छोटा सा तू कितना बड़ा अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के समान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। लाख महल और सब सोना चांदी रखे रहो, रुपया पैसा बैंक बैलेंस बना के, उस दिन कोई कुछ काम आने वाला नहीं है। पक्षी है तू तोड़ पिंजड़ा छोड़ के उड़ जा, पक्षी है तू छोड़ पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आए। हर कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन, कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन। अब मोह में डूबा है क्यों रे मूर्ख तेरा मन, अब मोह में डूबा क्यों तेरा रे तेरा ये मन। ये मोह की नैया, ये मोह की नैया, ये नाती पोता बहू की नैया एक दिन डुबाएगी। न सोना काम आए न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा। तो ये सब काम थोड़ी आएगा। हाँ, मिला है तो इसका उपयोग करो, बचा के तो एकदम मत रखो। सब अपने अपने भाग से खाते पीते हैं, कोई किसी को देता है क्या? सब परमात्मा ही सबको देते हैं। हम, आपको लगता है कि हम कर रहे हैं, हम करते उरते नहीं है, केवल हम कह देते हैं कि हम कर रहे हैं। सब परमात्मा करता है, करवाता है। अब इनके पिताजी का ही ये पूर्व जन्म का ही पुण्य रहा होगा, अभी मरने के बाद भी गरुड़ पुराण की कथा श्रवण की जा रही है। इच्छा नहीं था, बीच में पता नहीं कौन पंडित जी कह दिए, अरे नहीं सुनना चाहिए और ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। एक से एक टंगरी खींचने वाले मिल जाएंगे आपको। हाँ, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, टंगरी खींच के फिर आपको पीछे कर देंगे। तो इसलिए इस गरुड़ पुराण की कथा को सुन करके कभी भी भयभीत व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। इतनी सारी बातें जो बताई गई, इससे भी अगर व्यक्ति न सुधरे तो फिर कभी उसका कल्याण होने वाला नहीं है।
अब बार बार कथा श्रवण करो, बार बार जो है भगवान का नाम संकीर्तन करो। जब भी मौका मिले, हमारा YouTube चैनल जो है, जिसके जिसके पास मोबाइल है सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। किसके किसके पास मोबाइल है? सबके पास है ना? घर जा करके एक काम करिए, उस पर मात्र, उस पर वो बना रहता है माइक टाइप का, उस पर बोलिए अग्नि नारायण। YouTube खोल करके, बच्चे सब जानकार हैं, सब गेम खेलते हैं, क्या क्या सब कौन फायर तो वो भी खोल ही देंगे। खोलेंगे तो उस पर डालिए अग्नि नारायण, तो उस पर लिख करके आ जाएगा शास्त्री अग्नि नारायण त्रिपाठी। फिर वहीं पर नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाइए। एक ठो घंटी बना है, तो घंटी बनने का मतलब यही है कि घंटी के रूप में जानते हैं कौन है? वो गरुड़ जी हैं, जो गरुड़ पुराण की कथा आप लोगों को सुना रहे हैं। वो गरुड़ जी हकीकत बता रहे हैं, आप लोग पुराणों में पढ़िएगा तो वो इतना कृपा प्राप्त हुआ, इतना तपस्या किए विनीता के पुत्र गरुड़ जी, कि बोले कि आप हमारे मंदिर में घंटी के रूप में विराजमान कर रहेंगे। तो घंटी बजती है तब जाकर के भगवान को भोग लगता है। हाँ, तो उसमें भी घंटी बनी है, ठीक है। तो उस घंटी को दबा देंगे तो फिर आएगा कि क्या रोज घंटी बजाना चाहते हैं, तो उसमें लिखा है आल घंटी, माने हाँ प्रतिदिन घंटी बजाना चाहते हैं, तो उस पे दबा देंगे। तो जितनी कथा जहां कहीं भी मैं कहूंगा या भजन डालूंगा तो आप पे घंटी बज जाएगी गरुड़ जी महाराज की, तो उससे आपका कल्याण ही होगा। अरे सब कुछ, सास कभी बहू थी और नागिन डोढ़ा पता नहीं क्या क्या आप लोग देखते ही रहते हैं, उसमें कभी कभी भगवान का नाम संकीर्तन कथा भी श्रवण कर लीजिए। कभी इच्छा बने तो भाई गरुड़ पुराण की भी कथा दोबारा आपको सुनने को मिल जाए कि हम लोगों ने सुना था, फिर सुन लें, हो सकता है कोई बात भूल जाए, उसमें सब रिकॉर्ड है, सब उपलब्ध हो जाएगा। तो ये काम आप लोग कर देंगे आज? हाँ, आज आप लोग कर लीजिए और कल फिर आप लोगों को याद दिलाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान का नाम संकीर्तन करते रहें, क्योंकि मेरू पर्वत भी चूर चूर हो जाता है, सागर का जल भी सूख जाता है, काल से मनुष्य शरीर की रक्षा क्या कर सकता है, मेरा पुत्र मेरी पत्नी मेरा धन मेरे बांधव, इस प्रकार से नाना प्रकार के मय में फंस करके बकरे की तरह हठ पूर्वक काली रूपी भेड़िया की तरह मार दिया जाता है। जैसे भेड़ा या उसके बच्चे में करते रहते हैं, लेकिन बलि देने वाले काट देते हैं। तो इस तरह से मोह माया में पड़े रहेंगे ना, तो एक दिन आप लोग भी कटाएंगे, पकौड़ी बनेगा चल करके वहां पर यमराज के यहाँ। हाँ, जो जितना बड़ा बड़ा पकौड़ी खाता होगा उतना बड़ बड़ पीस कटेगा उसका, और जो छोटा छोटा खाएगा तो छोटा छोटा काट काट करके कुंभ पाक में जो है वो बड़ी सी कढ़ैया में कई कुंटल तेल और उसमें डाल दिया जाएगा, मार छन 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 पूरा छान करके बाहर, फिर कहेंगे निकालो, निकाल देंगे, फिर डाल देंगे उसी में। मरेंगे नहीं वहां पर, प्रताड़ना पूरा दिया जाएगा आपको। फिर वहां से निकाल करके दूसरे कड़ाहा में, जो मीठा खाता होगा तो उसको सिर्रा वाले पाग में छोड़ दिया जाएगा। खजूरी और बतासा क्या क्या खाते हैं जो भी, वो दूसरे वाले में डाल के वह खोलता रहेगा। बड़ी बड़ी दुर्दशा लिखी गई है, सब बता दिए हैं आप लोगों को, लेकिन इससे डरना नहीं है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि शरीर मिलने वाला दोबारा नहीं है। जो मिल गया इसको सजो करके रखो, खूब खाओ और खूब बढ़िया पहनो, दूसरे को दिखा दिखा करके जला जला के पहनो। एक ठो हार बने, एक ठो और बनवाओ। अरे तो रखे तो आप लोग हैं, उसी का उपयोग करने के लिए कह रहे हैं। पंडित जी के पास भी बच्चे और जो है सब हैं, हम थोड़ो ऐसा ही थोड़ो है।
वो तुलसी की माला पहने और तुलसी का जो है जप करे, वो गहना तो काम नहीं आएगा, लेकिन तुलसी का माला पहन भी लो और उससे जप भी कर लो। एक पंथ दू काज, कंठ मिला है जो है हार पहनने के लिए थोड़ो, तुलसी धारण करो, आनंद से एकदम मुख से राम राम बोलो। गाली देने के लिए थोड़ो मुख भगवान ने बनाया है। जिम दसनन महु जीव विचारी, विभीषण जी बताओ अयोध्या लंका में रहे और लंका में जो है लंका में रहे विभीषण, और जैसे जीभ रहती है 32 दांतों के बीच में, हम कितना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, कोई इसमें से गाली उली देगा तो कट जाएगी। तो आप लोग गाली दे दो, लेकिन जो मन में आता है हम पूरा खोल के बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 20 50 बार 50,000 बार गरियाइए। तो हमारा थोड़ी बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका, कि आपके मुंह ने क्या बोला। ये सब लिखित हो रहा है, हमारा भी लिखा जा रहा है कि कितना चुटकुला सुनाए हैं और कितना जो है हमारा नाम के बारे में बताए हैं। हाँ, लेकिन समझाने के लिए बताना पड़ता है। नारायण हमको क्षमा करें। आइए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से जैसे कि राम नाम रूपी नौका पे बैठ करके, थोड़ा सा ध्यान से सुने आप लोग, राम नाम रूपी नौका पे बैठ करके बैतरणी नदी या कोई भी नदी भवसागर से आप पार हो जाएंगे। जैसे लोहा अगर हो नदी में डाल दिया जाए तो डूब जाएगा कि तैरेगा? डूब जाएगा ना। लेकिन उसी को काठ में लकड़ी में ठोक दिया जाए तो पार हो जाएगा कि नहीं? पार हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या है? लोहा है। तो राम नाम रूपी नौका का सहारा लेकर के अपने आप को पार कर लेना। तुलसीदास जी तो मुर्दा पर बैठ करके चले गए थे, और तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने कहा कि जितना प्रेम आप हमसे कर रहे हो, इतना प्रेम अगर आप भगवान राम से करते तो आप जो है क्या हो जाते? तुलसी से तुलसीदास हो जाते। और वही उनको लगा बात, और वापस लौट करके फिर दोबारा नहीं गए, राम में रम गए। और यही 80 घाट पर बैठ करके अपने निज मन को संतुष्ट करने के लिए श्री रामचरितमानस की रचना किया उन्होंने। कभी राम कथा आप लोग सुनिएगा तो सुनाएंगे आगे, अभी गरुड़ पुराण की कथा सुनिए। इस प्रकार से हमारे लोहे की लकड़ी भी जैसे पार हो जाती है, उसी प्रकार से अगर पाप वही किया रहता है व्यक्ति, तो उसको लकड़ी में नहीं, उसको तो बांध करके लकड़ी के मुगदल से पीटा जाता है, लोहे के मुगदल से पीटा जाता है। उसमें नुकीले नुकीले कांटे लगे होते हैं, उससे मारा पीटा जाता है, पाश में बांध करके, जिससे मनुष्य मुक्त नहीं हो पाता है। लेकिन अपने भक्ति भाव से, सदाचार से रहने पर उसको वही नदी, वही जो है सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो जाती हैं उसके लिए। और नाम मात्र के फल स्वरूप संतुष्ट हो करके मंत्रोच्चार के द्वारा होमादि कृत्य करके, यज्ञ करके, विधि विधान से मेरी माया से मोहित हो करके भी शरीर को सुख देने वाला वही रास्ता परम रमणीक हो जाता है। और मूर्ख लोगों के लिए वही जो है बैतरणी, और वही जो है समस्याएं उसके सामने आ जाती हैं। सूत जी कहते हैं कि अंजलि बांध करके इस प्रकार, हे गरुड़ जी, भगवान के मुख से ऐसा वचन सुन करके उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं और अंजलि बांध करके कहते हैं कि हे
भगवन् देवदेवेशः श्रावयित्वां वचोमृतं तारितोऽहं त्वया नाथं भक्त सागर रतः प्रभो। हे देवादिदेव भगवान, हे नाथ, हे प्रभो, आपने अमृतमय वचनों को सुना करके आपने मुझे भवसागर से तार दिया। अब मेरा संदेह समाप्त हो गया। जब जब संदेह किसी को होता है तो सत्संग का सहारा लेना चाहिए। सत्संग में उसके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। एक दिन जाने से नहीं होगा, कई दिन जाना पड़ेगा, कई दिन सत्संग सुनना पड़ेगा, प्रतिदिन सुनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मेरा संदेश समाप्त हुआ। ऐसा जो है गरुड़ जी ने कहा नारायण से, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा कह करके गरुड़ जी मौन हो करके भगवत नाम पारायण हो गए, भगवत नाम का स्मरण करने लगे। दुर्गति का हरण कर लेते हैं। पूजन और यज्ञ के अनुष्ठान से सद्गति प्राप्त हो जाती है। आप तो सब जानते हैं, परम भक्ति के द्वारा जो मुक्ति प्रदान करते हैं वे हरि मेरी रक्षा करें। अब जो है नारायण को चरणों में सुमिरन किए और बड़ा ही भक्ति भाव से उनके चरणों में लीन हो गए। उनका पूरा संदेह दूर हो गया। ये गरुड़ पुराण की कथा जो है स्वयं नारायण ने गरुड़ जी के लिए अपने मुख से बताया है। तो जब गरुड़ जी का कल्याण हो सकता है तो हम आपका इस कथा के श्रवण मात्र से ही पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। स्वर्ग लोक को हम लोग चले जाएंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। और कल भी हम आप लोग कथा श्रवण करेंगे। आज कथा जो है यहीं विश्राम किया जाए। 2 घंटा तो हो ही गया ना, हो गया 2 घंटा बाबू, आज ज्यादा हो गया। पूरा अध्याय समाप्त कर दिए नारायण की कृपा से, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो कि सब लोग जानते हैं। अब हम दाने दान कहेंगे तो आप लोग कहेंगे खूब चक्कर में पड़े हैं महाराज जी। तो हम कहें जो जानता है वो सब चीजें बताने से क्या औचित्य है, सब जानते ही हैं। तो आइए भगवान के चरणों में राम नाम का एक जो है भजन प्रेम भाव से करते हैं। फिर इसके बाद हर लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे।
कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, शर्म हम बेच आए, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डरता था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डरता था ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कौन कर रहा है? मीरा जी। मीरा जी बहुत भगवान कृष्ण कन्हैया के चरणों में अनुराग रखती थी। ऐसे पति को कौन बरे जो बरते ही मर जाए, अरे पति बरिए उस घन श्याम को जिससे जीवन सफल हो जाए। कभी डरता था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, लो अब पर्दा कि लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से क्या मतलब, सभी से दिल, सभी से दिल, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मैं हूँ सर्वस्व दे सकता तुम्हारे एक इशारे पर, मैं हूँ सर्वस्व दे सकता तुम्हारे एक इशारे पर, ये दिल पुख्ता, ये दिल पुख्ता, ये दिल पुख्ता बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। एकदम।